दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं सो के उठा। बहुत ट्रेन में थक चुका था मैं आज। तो सुबह तकरीबन मैं 6:30 बजे स्टेशन पहुंचा और उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद खाना खाया और खाना खा के फिर मैं सो गया। इसके बाद फिर मैं अभी शाम को उठा हूँ। आँख देख रहे होंगे, अभी दिन होगी। दोस्तों, तो मैं अभी सो करके ही उठा हूँ और जो है कि आपको मैं सफ़र के बारे में थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ में बता दूँ। आपको मेरा सफ़र कैसा रहा आज का, मतलब वैष्णो देवी का। तो मैं अपने घर से निकला और ट्रेन में टिकट लेकर के बैठ गया और वहाँ से मैं दिल्ली निकल गया। फिर दिल्ली से मैं कटरा के लिए, रात को तकरीबन 8 बजे मेरी ट्रेन थी। उसको मैंने टिकट लेकर के उसका भी जनरल से ही और कटरा निकल गया सुबह। कटरा मैंने करीब 6:30-7 बजे पहुंच गया वहाँ पे। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट पर्ची कटवाया और पर्ची कटवा करके, पर्ची इन द सेंस कि आपको वो आईडी। उसके बाद फिर वहाँ से आईडी लेकर के मैं अंदर वानगंगा में गया और वानगंगा में जाकर स्नान किया। करीब आधा घंटे 1 घंटा स्नान किया होगा। शर्ट भी मैंने धोया, शर्ट भी गंदा हो चुका था। तो वहाँ धोया। उसके बाद फिर मैं वहीं से तकरीबन 4:30 बजे से 5 बजे के बीच सफ़र स्टार्ट किया वहाँ से। उसके पहले मैं वहाँ प्रसाद में वो लंगर चलता है, वहाँ खाना भी खाया मैं और खाना खा कर के वहाँ से स्टार्ट किया मैं अपना सफ़र। तो शुरू तो मुझे लगा कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा पैदल, क्योंकि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक, चढ़ने से उतरने तक पैदल ही गया, पैदल ही आया और किसी सवारी को मैंने यूज़ नहीं किया। और ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ने के बाद फिर मैं पैदल ही वापस नीचे आया। तो फिर वहाँ से वानगंगा से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। तो इधर से जाते समय में मैं सीढ़ी का उपयोग कभी नहीं किया। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चूँकि कभी कहीं सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए था और डंडा लाठी लेना चाहिए था हमको। तो मैंने लाठी भी नहीं लिया था। तो चार्ज वो शायद 20 रुपये करते हैं वहाँ पे, 20 रुपये। और जो है कि उसको मैंने नहीं लिया, गलती किया मैंने, ले लेना चाहिए था, सफ़र आसान रहता मेरा। और एक गलती और मैंने किया कि मेरे बैग पे करीब 20 से 25 किलो का वजन था, जो बैग पूरा भरा हुआ था, गर्म कपड़ा था उसमें और चादर, बेडशीट, कुछ खाने का आइटम भी था उसमें। तो वैसे कपड़ा वपड़ा सब मिला करके 20 से 25 किलो का वजन था मेरे पीठ पे। उसको और हल्का रखना चाहिए था हमको, कम से कम 8-10 किलो रखना चाहिए था, तो सफ़र आसान रहता, ज़्यादा थकते नहीं हम। तो फिर वहाँ से मैंने सफ़र स्टार्ट किया और वानगंगा से फिर मैं रुकते करीब भवन तक, भैरव बाबा तक, भैरव बाबा नहीं, अर्धकुंवारी तक मैं 20 से 25 बार रुका हूँगा, क्योंकि सफ़र मेरा नया था। तो मुझे पता नहीं था कैसे जाना है, क्या करना है। तो दोस्तों, तो मैं वहाँ 20-25 मिनट 20-25 जगह रुक कर, कहीं 2 मिनट रुका, कहीं 3 मिनट रुका, कहीं 15 मिनट रुका। जैसे खाने के लिए मैंने अर्धकुंवारी से पहले एक होटल है श्री साईं करके, वहाँ मैं 15-20 मिनट रुक गया खाना खाने के लिए। उसी तरह डोसा खाने के लिए 15-20 मिनट रुका। वैसे मतलब कि सब मिला करके 20-25 जगह में, कहीं 10 मिनट 5 मिनट वैसे करके
20-25 जगह रुकते हुए मैं ऊपर तक गया और जो है कि चढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया। मैं तकरीबन 10 बजे तक भवन तक पहुंचा और भवन से फिर मैं भैरव बाबा 11:30-12 बजे तक पहुंच गया वहाँ। और सफ़र तो बहुत ही खतरनाक था मेरा क्योंकि पहली बार था, तो मुझे कुछ अनुभव नहीं था कैसे जाना है, क्या करना है। रास्ते में लोग मिलते गए और सफ़र जारी रहा मेरा। बहुत सारे लोग मिले वहाँ और जो है कि आपको एक भैया मिले हमें आपको अर्धकुंवारी के पास में, उससे पहले ही, जो कि वीडियो में भी है। और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। वो बता रहे थे हमें कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कितना देर रुकना है, और ज़्यादा देर रुकना भी नहीं है कहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आदमी रुक जाए तो पैर आराम खोजता है वहाँ और जो रिदम है वो टूट जाता है, रिदम चलने का, तो फिर चल नहीं पाएगा आदमी। तो वो बता रहे थे कि आपको जो है कि ज़्यादा देर कहीं रुकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाना है बस। पानी जितना पीजिएगा वो ठीक रहेगा और पानी पीते हुए आपको धीरे धीरे बढ़ते जाना है और हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करना। चूँकि रात का मेरा सफ़र था तो रात भर मैं चढ़ते गया उतरते गया, सुबह 5 बजे तक मैं नीचे आ गया था तो वो मिल गया था, तो उनके साथ मैं भैरव बाबा तक चढ़ते गया साथ में और वहाँ भी दर्शन किया। वैष्णो माता भवन में वैष्णो माता के पास दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा जगह लगा हमें। वो भवन से बस कुछ ही दूर पहले 1 किलोमीटर पहले आपको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद का वहाँ पे व्यवस्था है, 50 रुपये 100 रुपये में आपको प्रसाद मिल जाएगा वहीं पे। तो वहाँ से मैं प्रसाद भी लिया था क्योंकि पैर तो बहुत थक चुका था मेरा इधर से जाते समय ही। और तो किसी तरह मैं भवन तक पहुँचा और भवन पहुँचने के बाद फिर वहाँ मुँह हाथ धो करके और दर्शन करने के लिए बैग एक जगह लॉकर में रखा। वहाँ लॉकर की सुविधा है और लॉकर की सुविधा है वहाँ लॉकर में मैंने बैग रखा। बैग रख करके फिर दर्शन करने के लिए निकल गया। इसके बाद जो है कि आपको वहाँ से फिर मैं भैरव बाबा के लिए निकला। तो भैरव बाबा के पास जा कर के मैं करीब 11:30-12 बजे वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच करके मैं फिर आपको दर्शन किया वहाँ। और दर्शन करने के बाद जो है कि वहाँ मुझे करीब 12-12:30 बज चुके थे और भैया थे साथ में, तो वो हमको गाइड कर रहे थे, अपने साथ ही लेके चल रहे थे। तो एक डंडा भी उन्होंने बोला कि डंडा एक ले लीजिए आप, लाठी, उससे चलने में सहूलियत होगी, आराम रहेगा कुछ। तो भैरव बाबा जा कर के मैं बहुत थक गया था, बहुत एकदम थक गया। अब चलने का हिम्मत नहीं हो रहा था और अभी भी थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि पैर तो दर्द कर रहा है अभी तो इसके बाद फिर मैं वहाँ 2-4-5 मिनट रुका, पैर को थोड़ा सा दबाया, उसके बाद पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर वहाँ से मैं नीचे जाना था हमको। तो नीचे जाने के क्रम में थोड़ा सा आराम था, पहले से आराम था क्योंकि अब ढलान रास्ते पे जाना तो आपको जो है कि थोड़ा आराम रहता है चलने में जैसे में, और चढ़ाई में तो ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा पैर का थकान होता है, शरीर पूरा थक जाता है चढ़ने के टाइम में। आप सीढ़ी से जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा थकेंगे लेकिन समय का बचत होगा। और वैसे फ्लैट वाले रास्ते से आप जाएंगे तो वैसे में आपको जो है कि आराम रहेगा लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो आप जब भी जाएं वहाँ दोनों चीज़ को यूज़ करें तो सहूलियत होगी। तो इसके बाद फिर मैं आपको
वहाँ से निकला 12 साढ़े 12 बजे और धीरे धीरे चलते मैं अर्धकुंवारी के पास पहुँचा। तो अर्धकुंवारी के पास पहुँचने के बाद थोड़ा सा टेस्ट किया, वहाँ कुछ नाश्ता पानी भी किया। और वहाँ एक चीज़ और है कि वहाँ सस्ता खाना है सिटी साई में, और जो है कि आपको तो वहाँ मैं नाश्ता किया। और वहाँ श्री साईं बोर्ड का जो है कि भोजनालय है, वहाँ चीप एंड बेस्ट में अच्छा खाना मिलता है, सादा खाना, साफ सुथरा है वहाँ। और वहाँ मैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके उसके बाद फिर जलेबी और कोल्ड ड्रिंक किया। उसके बाद वहाँ से फिर हिम्मत नहीं हो रहा था चलने का, क्योंकि घुटना एकदम दर्द कर रहा था, पैर थोड़ा सा सूज गया था मेरा। तो मैंने किसी तरह माता का नाम लिया और माता का नाम लेकर के वहाँ से मैं चलना प्रारंभ किया। इसके बाद जो है कि उस दरमियान मैं लगा कि मैं एक जगह गिर जाऊंगा, क्योंकि पैर तो जवाब दे चुका था मेरा और जो है कि चलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश किया कि वहाँ से धीरे धीरे माता का नाम लेकर के चलते रहूं। गला भी खराब हो चुका है, क्योंकि ठंडा गरम मौसम था। और कहीं कोल्ड ड्रिंक पिया, कहीं ऊपर जाने में तो बहुत सर्दी, बहुत ठंड। अगर आप चलेंगे नहीं तो वहाँ पे तो जैकेट लगाना पड़ेगा या फिर कंबल लेना पड़ेगा, ऐसा स्थिति था वहाँ पे। तो एक लगातार चलने का ये भी कारण था मेरा कि मैं जो है कि वहाँ चलते रहा रेगुलर, कि अगर रुक जाऊंगा तो ठंड लगेगी मुझे, क्योंकि मेरे पास एक जैकेट था और नीचे एक लोअर था मेरे पास, और इसके अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। तो इसीलिए मैं लगातार चलते रहा। कितने लोग थे वहाँ की जैकेट स्वेटर पहन के चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, तो ठंड थी ऊपर में। तो ये भी एक कारण हुआ लगातार चलने का, क्योंकि भैया बता रहे थे कि अगर चलेंगे नहीं तो पसीना नहीं आएगा, शरीर गर्म नहीं होगा, तो फिर आपको ठंड लगेगा। इसीलिए आप चलते रहें लगातार तो अच्छा रहेगा और गर्मी जैसा रहेगा शरीर में। इसीलिए मैं उनका बात सुना और लगातार चलते रहा वहाँ लगातार। इसके बाद जो है कि आपको मैं अर्धकुंवारी पहुँचा। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद वहाँ से धीरे धीरे उन्हीं लोग के साथ में मैं नीचे उतरते गया। तो वहाँ से मैं लगातार सीढ़ी का उपयोग किया उतरने के टाइम में। वो फ्लैट वाले रास्ता का उपयोग नहीं किया मैं, क्योंकि उससे उतरता तो बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो भैरव बाबा से आपको अर्धकुंवारी तक बहुत कम सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि अभी ऊपर में तो उतना ऊंचाई पे सीढ़ी का निर्माण नहीं किया गया है। बहुत ज़्यादा स्तर पे कहीं कहीं सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अर्धकुंवारी से नीचे जाने तक बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हैं। आप जा सकते हैं, उतर सकते हैं उससे। तो मैं केवल सीढ़ी का ही उपयोग किया और बहुत जल्दी उतरा उससे। तो उतरते के टाइम में मुझे ये अनुभव हुआ कि हाँ, हमको सीढ़ी का भी उपयोग करना चाहिए था चढ़ने के दरमियान, क्योंकि चढ़ने के दरमियान अगर सीढ़ी का उपयोग करता मैं तो थोड़ा कम समय लगता हमको जाने में। क्योंकि 4 बजे से चले मैं 10:30 बजे तक पहुंचा था भवन। 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंचा, तो उतना समय नहीं लगता मुझे, कम समय लगता। और जो है कि उतरने के साथ मैं सीढ़ी का उपयोग ज़्यादा किया, फ्लैट वाले रास्ते का उपयोग बहुत कम किया मैं, तो बहुत जल्दी उतर गया। और एक चीज़ और है दोस्तों कि वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोग मैंने मिले वहाँ, हर राज्य से मिले। कोई विदेशी पर्यटक भी हमको दिखे वहाँ, जो घूमने के लिए आए हुए थे, 1-2 जन दिखे हमें। और वहाँ पे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, बच्चियाँ और स्टूडेंट, हर टाइप के वहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो मैं नीचे वहाँ
उतरा करीब 5 बजे के आसपास में। 5 बजे मैं बाणगंगा के पास आ गया था, जहाँ मैं शुरू में जाकर के स्नान किया। तो बाणगंगा के पास आकर के वहाँ थोड़ा देर रेस्ट किया, 5 मिनट, क्योंकि पैर जवाब दे चुका था, चलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। और हिम्मत नहीं हो रहा था, इसके बाद जो है कि बाइक चल रहे हैं। हाँ। इसके बाद जो है कि फिर मैं वहाँ आईडी जमा किया और आपको वो डंडा लाठी को वापस किया वहाँ। और वापस करने के बाद फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गया। दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, जो है कि अंदर मंदिर में दर्शन करने में हमको तकरीबन 1 घंटे लग गए, क्योंकि लाइन लंबा था। और वहाँ जाने के दरमियान बहुत सारी चेकिंग होती हैं, कोई सामान नहीं ले जाना पड़ता है, ना मोबाइल, ना आपको चमड़े का बेल्ट, जूता, चप्पल, कुछ नहीं एकदम वहाँ। तो वहाँ इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं। तो वहाँ कोई भी सामान नहीं लेके जाया जाता है, तो मैं भी नहीं लेके गया। और आपको जो है कि वहाँ अंदर मंदिर में पूरा चीज़ सोने का हमको दिखा। शुरू में तो आप एंट्री करेंगे, घर जैसा है, मतलब कि वहाँ मेन मंदिर वो नहीं है, पहले एक घर जैसा है, उसमें बहुत सारा सोने का भगवान जी का मूर्ति है। तो मैं वहाँ दर्शन किया। उसके बाद जो है कि फिर आपको वहाँ से और आगे बढ़ने के बाद एक सीढ़ी जैसा हमको मिला रास्ता। चढ़ने के बाद आपको वही गुफा में आपको जाने का रास्ता वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो गुफा जाने का रास्ता है, उसके दरमियान आपको सीढ़ी मिलेंगी, और सीढ़ी से मैं ऊपर गया। और मैं ऊपर जा कर के फिर वो गुफा में प्रवेश करने के पहले भी चेकिंग हुआ था मेरा, और वहाँ चेकिंग हुआ। उसके बाद फिर मैं गुफा के द्वार के पास लाइन लगा कर खड़ा था। वहाँ से मैंने एक चीज़ देखा कि वो जो गुफा है मंदिर का, वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और पहाड़ियों पर आपको सीआरपीएफ के जवान मिल जाएंगे, जो कि रक्षा कर रहे हैं अभी भी, दिन रात हमेशा ड्यूटी करते हैं वो लोग। और लाइट का प्रबंध वहाँ ज़्यादा रहता है, लाइट कभी कटती नहीं है, सारी सुविधा है वहाँ पर, उनके रहने की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की सुविधा है। और वहाँ मैं फिर दर्शन किया, और दर्शन करके फिर वापस नीचे की तरफ आया। तो दोस्तों सफ़र तो बहुत अच्छा रहा दर्शन कटरा का। उसके बाद फिर मैं आपको नीचे आ गया। नीचे आने के बाद बस से मैं जम्मू गया, और जम्मू आने के बाद मैं एक रूम लिया, जो कि कोई ख़ास रूम नहीं था। वहाँ आप लोग ना ही रुके तो अच्छा है, उससे अच्छा है कि आप स्टेशन से बगल या फिर स्टेशन से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाकर के होटल ले सकते हैं। वहाँ पे साफ़ सुथरा मिलेंगी, सस्ते में मिलेंगी, तो वो अच्छा रहेगा। या फिर आपको स्टेशन से सटे में एक 5-6 फ्लोर का एक होटल है, वो होटल का तो नाम याद नहीं है, बस सटे में वही 2 होटल है वहाँ पे। उसमें आपको रूम मिल जाएंगे अच्छे से, साफ़ सुथरी है वहाँ पे, खाने की भी व्यवस्था है नीचे में, और ऊपर ठहरने की व्यवस्था है। जम्मू स्टेशन से बस सटे में ही है, बाएं साइड में निकलते आपको बाएं साइड में आपको होटल दिख जाएंगे। वहाँ चीफ एंड गेस्ट में बहुत अच्छी होटल है, तो वहाँ आप रुक सकते हैं, ठीक है। या फिर वहाँ से अगर नहीं रुकना है तो स्टेशन से आपको 2-3 किलोमीटर थोड़ा सा आगे जा कर के वहाँ आपको होटल मिल जाएंगे। वहाँ अच्छी होटलें हैं, आप रुक सकते हैं। मुझे पता नहीं था, वहाँ के लोकल्स ने मुझे बाद में बताया, जब मैं रात में घूमने के लिए निकला तब हमको पता चला कि आपको यहाँ नहीं रुकना था, आप 2-3 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, वहाँ बहुत सारी होटलें हैं, वहाँ रुक जाते हैं, अच्छा रहता है वहाँ। तो सफ़र बहुत एंजॉय किया मैंने। इसके बाद फिर वहाँ कटरा स्टेशन पर आया, और वहाँ
लेकिन कटरा स्टेशन आने के बाद, सॉरी कटरा बोल रहा हूँ मैं, जम्मू स्टेशन आने के बाद मैंने एक चीज़ अनुभव किया कि वहाँ साफ सुथरा कुछ नहीं है। और तो जम्मू स्टेशन आया, तो जम्मू स्टेशन आने के बाद जो है कि वहाँ साफ सुथरा कुछ नहीं है। वहाँ मैंने देखा कि लोग दारू पी करके, नशा करके स्टेशन के आसपास में सोए हुए हैं, प्लेटफॉर्म पर गंदा किए हुए हैं, उल्टी किए हुए हैं। बहुत ख़राब लगा हमको सब देख करके। इससे अच्छा हमको कटरा स्टेशन लगा, बहुत अच्छा था वो। और वहाँ एक चीज़ है कि साफ़ सुथरा है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत ही सेफ जगह है, कोई दिक्कत है नहीं। कटरा से आपको श्रीनगर लाइन अभी बन रहा है रेलवे का, अभी बना नहीं है। मैं गया तब तो बना नहीं था। वैसे लोग बता रहे थे कि नवंबर लास्ट वीक में या फिर दिसंबर तक वो लाइन बन जाएगी, चालू हो जाएगी। तो आपको श्रीनगर जाने के लिए आपको ट्रेन की सुविधा हो जाएगी, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन देखिए क्या कब तक बनता है। हाँ, वो लास्ट स्टेशन था कटरा। और वहाँ से आगे जाने के लिए श्रीनगर आपको ट्रेन की सुविधा मिलेंगी कुछ समय के बाद। हो सकता है कि इस साल के बाद मिल जाए, जनवरी में मिल जाए। लेकिन लाइन बन रहा है अभी, वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि लाइन बन रहा है, आपको जाने की सुविधा हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं फिर कटरा स्टेशन से गाड़ी टिकट करवाया था मैंने, रिजर्वेशन आपको काउंटर से, टिकट काउंटर से ही, क्योंकि मैं जानता था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं रिजर्वेशन कराया और रिजर्वेशन बोगी में बैठ गया। बैठने की जगह मिल गई थी। कुछ देर तक मैं सो करके भी आया, चूँकि पैसेंजर नहीं आए थे बर्थ पे। मैं सो गया था वहाँ, तो कुछ देर रेस्ट भी किया था। हालांकि रात में 12 बजे के बाद मैं सोया नहीं, 12 बजे से 4-5 बजे तक मैं जगह रहा। और जो है कि वो पैसेंजर आ गए तो वो भी जगे हुए थे बेचारे, और बंगाल जा रहे थे। तो वो शायद लुधियाना में चढ़े थे, शायद लुधियाना में चढ़े थे वो। तो उसके बाद जो है कि आपको उनके साथ में बैठ करके आया, बात करते करते रास्ता पता नहीं चल पाया कैसे सफ़र निकल गया मेरा। तो इसके बाद मैं ट्रेन में कुछ खाना वाना खाया। आपको सारा चीज़ तो मैंने वीडियो दिखाया है, बताया है कैसा रहा सफ़र। तो आप लोग वीडियो को देखें, एंजॉय करें, और जो है कि आपको सफ़र कैसे करना है, कहाँ से प्रारंभ करना है, कहाँ रुकना है, कैसे होटल मिलेंगी, सारी चीज़ को मैंने बताया है, दिखाया है। आप इस चीज़ को अनुभव करें। यात्रा करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। सफ़र तो अच्छा रहा। अभी तो मैं घर पे हूँ। अभी शाम को करीब 5-5:30 बज रहे हैं। मैं अभी उठा तो उसके बाद सोचा कि रिकॉर्डिंग करूँ, रिकॉर्डिंग करके आप लोग को बता दूँ अपना रिव्यू कैसा है, कैसा सफ़र रहा, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, क्या क्या परेशानियाँ हुई, क्या क्या सहूलियत है वहाँ जाने में, किस तरह से जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या लेके आना, सारा चीज़ मैंने आपको दिखाया, बताया वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और जगह में, किसी और शहर में। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ, कुछ मार्केट सामान लेना है। तो मिलते हैं अगले किसी शहर में, अगले मोड़ पे, अगले किसी मंदिर में। तब तक टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा, बाय बाय।